मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरा। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, गोचर स्पेशल अर्थात ट्रांजिशन पर आधारित इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी हां प्रिय दर्शकों, कंफर्ट के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, ब्यूटी के कारक शुक्र ग्रह 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक अपनी उच्च की अर्थात मीन राशि में गोचर करेंगे। अनेकों वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग आया है कि वर्ष 2025 में शुक्र ग्रह 4 महीने से भी अधिक अवधि तक अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, कंफर्ट के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, लग्जरियस वस्तुओं के कारक शुक्र ग्रह 28 जनवरी को प्रातः 7:02 से लेकर 31 मई को तक अपनी उच्च की मीन राशि में गोचर करेंगे। इसी अवधि में शुक्र ग्रह 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक बकरी अवस्था में गोचर करेंगे। अर्थात 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि अर्थात मीन राशि में रहते हुए बकरी हो जाएंगे और पुनः 13 अप्रैल से मार्गी चाल में ही आगे बढ़ेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं। शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच के होते हैं और यही शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो और शुक्र ग्रह यदि बली हो तो व्यक्ति को जीवन में समस्त भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि यही शुक्र ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति बमुश्किल अपना जीवन यापन कर पाता है। यदि यही शुक्र ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में रोग कारक हो तो व्यक्ति को नेत्र विकार, डायबिटिक, महिलाओं से संबंधित रोग और व्याधि से भी पीड़ित करता है। लेकिन यदि यही शुक्र व्यक्ति की पत्रिका में बलशाली हो तो व्यक्ति को उच्च मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। जी हां प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपकी राशि पर जब तक शुक्र ग्रह अपनी उच्च अर्थात मीन राशि में गोचर करेंगे और मालव्य योग का निर्माण करेंगे तो कैसा प्रभाव रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस गोचर स्पेशल राशिफल को आप अपनी नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। जी हां, सबसे पहले जानते हैं मेष राशि पर गोचर में इस परिवर्तन का आपके अर्थात मेष राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। यदि हम मेष राशि की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वितीय धन भाव के कारक और सप्तम जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के कारक। अब यह शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं आपके द्वादश भाव में। तो क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मेष राशि के जातकों को इस अवधि में अचानक धन लाभ तो होगा, रुका हुआ पैसा भी प्राप्त होगा, सुखद दांपत्य जीवन की अनुभूति भी होगी, लेकिन आपको
28 जनवरी से लेकर 31 मई तक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। व्यर्थ के खर्चों पर आपको पूरी तरह से नियंत्रण करने की आवश्यकता है। यात्राओं पर आपको सतर्कता रखनी होगी और दांपत्य जीवन में आपको मतभेदों से बचना होगा। अन्यथा यही शुक्र आर्थिक क्षेत्र में आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं और दांपत्य के क्षेत्र में भी यही शुक्र आपके रिश्तों को कोर्ट और कचहरी तक भी ले जा सकते हैं। आप क्या करें इस अवधि में? आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी को उपहार दें और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन भगवती लक्ष्मी के मंदिर में जाकर एक गुड़हल का पुष्प उनको अर्पण करें। निश्चित गोचर में यह शुक्र का अंतर आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय वृष राशि के जातकों, आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह जो आपके राशि के कारक होते हैं, आपके लिए रोग के कारक भी होते हैं और अब यह प्रवेश कर रहे हैं आपके एकादश भाव। आपको उच्च मालव्य योग का इस अवधि में लाभ प्राप्त होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको सर्विस में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। संतति से संबंधित चिंताओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। रोग से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। रुके हुए कार्य आपके अवश्य पूर्ण होंगे। इसके अतिरिक्त आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यदि आप कोर्ट कचहरी आदि किसी भी तरह के मतभेद से जूझ रहे हैं तो अनुकूल समय है, वहां पर भी आपको विजय सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको ऋण देने से बचना होगा। यदि अति आवश्यक हो तभी आप संतान के साथ लंबी दूरी की यात्रा करें। वृष राशि के जातक 28 जनवरी से लेकर लगातार 31 मई तक लक्ष्मी चालीसा का नित्य पाठ करें और नहाते समय जल में एक बूंद इत्र मिला के यदि स्नान करते हैं तो गोचर में यह शुक्र का अंतर आपके विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं पंचमेश के स्वामी। पंचम भाव शिक्षा का कारक होता है, प्रोफेशन में नए अवसरों का कारक होता है, संतति का कारक भी होता है और यही शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वादशेश के स्वामी भी। द्वादश भाव यात्राओं का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है, हॉस्पिटल का कारक भी होता है। तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं शुक्र ग्रह का गोचर में यह अंतर आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। आपको इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य की आयोजन की संभावना है। इस अवधि में परिवार के अंदर किसी नए सदस्य के आगमन के भी शुभ संयोग हैं। प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे और यात्राओं के भी आपको सुखद अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। अपितु मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में प्रोफेशन में अपने सहकर्मियों पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना होगा। विशेष रूप से विपरीत योनि की जो आपके सहकर्मी हैं, अर्थात आप मेल हैं तो फीमेल पर और फीमेल हैं तो मेल पर अधिक यकीन विश्वास ना करें। मिथुन राशि के जातक इस अवधि में प्रत्येक शुक्रवार के दिन रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौमाता को खिलाएं। निश्चित शुक्र ग्रह का यह अंतर आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। जी हां प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का गोचर 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक रहेगा अपनी उच्च के मीन राशि में। शुक्र ग्रह इस अवधि में मालव्य योग का निर्माण करेंगे। वर्तमान अवधि में मीन राशि में राहु ग्रह भी गोचर कर रहे हैं। शुक्र और राहु की युति से एक और जहां मालव्य योग का निर्माण होगा, वहीं दूसरी ओर खंडित लक्ष्मी का भी योग बन रहा है। यदि जो विशेष उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, जो सावधानियां आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाए हैं, यदि इन सावधानियों पर आप ध्यान देते हैं, इन विशेष उपायों को आप श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं, तो निश्चित गोचर में यह शुक्र ग्रह का अंतर
आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध रहेगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने ख्याल रखें। जय नारायण की। नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।